चलिए, तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कल मैंने आपको बताया था क्या कि नाइट्राइल से हम एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? स्टीफंस रिएक्शन, ठीक है ना। नाइट्राइल को हम किससे रिएक्शन कराते हैं? स्टेशन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अगर हम नाइट्राइल से बनाने की बात करें, ठीक है ना, तो एक मेथड और है हमारे पास, ठीक है। बाय यूजिंग डबल एच, बाय यूजिंग डबल एच। देखिए डबल एच क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल, इसका जो नेम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है? सेलेक्टिवली रिड्यूसेस, सेलेक्टिवली रिड्यूसेस, selectively reduces nitriles as well as ester। यह एस्टर और नाइट्राइल दोनों को क्या करता है? रिड्यूस करने का काम करता है इनटू एल्डिहाइड, इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। इसके बारे में एक बात और ध्यान रखिए, जो डबल एच होता है वह कार्बन कार्बन के बीच के मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो डू नॉट रिड्यूसेस मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे हमने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड, ठीक है। बोलिए, इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? डबल एच के साथ, ठीक है ना। बीच में थोड़ी देर के लिए क्या बनेगा? इमीन, और फिर उसका क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। इधर देखिए, यह कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको रिड्यूस नहीं करेगा, करेगा किसको? केवल नाइट्राइल को, वो भी किसमें? एल्डिहाइड में, ठीक है ना। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? दिस वन, ठीक है ना, ब्यूटीनल। क्या बनेगा? ब्यूटीनल, ठीक है ना। अगर सेकंड केस में हम क्या ले लें? एस्टर ले लें, और इसका रिएक्शन किससे करा दें? डबल एच के साथ। तो ये वाला जो एस्टर ग्रुप है यह किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में। किस में चेंज हो जाएगा ये? एल्डिहाइड में, और ये बनेगा प्रोपेनल। अगली बात समझ में। तो जो हमारा डबल एच है यह नाइट्राइल को क्या करता है? रिड्यूस करता ही करता है, साथ में किसको रिड्यूस करता है? एस्टर को। और किसको रिड्यूस नहीं करेगा? कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो।
चलिए नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। अभी हम इसमें वो नहीं पढ़ा रहे हैं बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। अभी हम बेंजीन के पार्ट को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बेंजीन के पार्ट को हम क्या करेंगे अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अच्छा देखो, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है ना, तो एल्डिहाइड कीटोन कितने तरह के रिएक्शन देते हैं। तो एक तो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बोलो। और क्या देते हैं, रिडक्शन। और इनका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन, हाँ, और रिएक्शन बाई अल्फा हाइड्रोजन। और इनका एक रिएक्शन देखेंगे हम किसके थ्रू, अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू, कि अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह के रिएक्शन देते हैं। क्लियर है। तो आज हम बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। चलो देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। बोलिए, देखो RC≡OH या फिर R, ठीक है ना। ये है कार्बोनिल कार्बन। मैंने आपको बताया था कि जब कभी कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो, डबल बॉन्ड से अटैच हो, तो इस पर्टिकुलर कार्बन को बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। अगर इस कार्बोनिल कार्बन के साथ एक कार्बन की चेन हो और दूसरा हाइड्रोजन हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। लेकिन हाइड्रोजन हट करके अगर क्या लग जाए, कार्बन की चेन लग जाए, तब ये क्या हो जाता है, कीटोन हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इस कार्बोनिल कार्बन को देखो तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो होगा क्या, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पे स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यह कार्बोनिल कार्बन किसकी तरह बिहेव करने लग रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। अब इस पे अगर इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का मौका मिलेगा, तो यह इस कार्बन पे करेगा और ये वाला बॉन्ड इसका क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। फाइनली यह न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग में आ जाएगा। अगेन जो इस न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, काउंटर इलेक्ट्रोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, काउंटर इलेक्ट्रोफाइल, वो यहां पर जाकर के लग जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने CH3CHO का रिएक्शन किसके साथ करा दिया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। एथेनॉल का रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है ना। तो बेसिकली जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। हम इसको क्या नाम देते हैं, साइनोहाइड्रिन। क्लियर है ना। देखो ये हुआ कैसे है, तो बेसिकली होगा क्या कि जब ये ब्रेक होगा तो यहां से हमको एक न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा Cn-। बोलिए, इस ऑक्सीजन पे क्या है,
स्लाइटली नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और यह साइनाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। यह साइनाइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। फाइनली क्या बनने वाला है, CH3CO नेगेटिव H, और ये CN इस साइड हो गया। हाँ, अब देखो इस CN का काउंटर इलेक्ट्रोफाइल हमें क्या मिल रहा है, H+। क्या मिल रहा है, H+। तो यह है जो यह क्या करेगा, इस H+ पे अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3CH और CN। आगे बात समझ में? तो ये क्या है तो एल्डिहाइड और कीटोन गिव्स व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, नोट करिए इतना। ओके, चलिए देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी किस तरह से डिसाइड होती है, ठीक है ना। तो हम क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो होता क्या है, हमने ले लिया दिस इज क्या, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड, क्लियर है। और हमने कंपाउंड ले लिया एथेनॉल, ठीक। हमने दो तरह के कंपाउंड ले लिया, एक फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा के ले लिया एथेनॉल, ठीक है ना। अच्छा देखो, हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इधर देखिए, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज अपीयर हो रहा है, निगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज अपीयर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। दो बातें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं, रिएक्टिविटी को क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। पहली बात तो ये कि इस कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतना ज्यादा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान रहेगा। जितना अधिक इस कार्बन पर चार्ज अपीयर होगा, ठीक है ना, उतना उतना ही ठीक रहेगा किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना, उतनी ही इसका रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। दूसरी बात, तो एक बात बताइए कि यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कहाँ के कार्बन के पॉजिटिव, इस वाले कार्बोनिल कार्बन या इस वाले कार्बोनिल कार्बन, दोनों कार्बोनिल कार्बन में कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, इस वाले पर। हाँ, क्यों ज्यादा होगी, इधर देखिए, इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ठीक है ना। अब होगा क्या कि CH3 ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। हाँ, जैसे ही इस कार्बन, यह कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, वैसे ही यह मेथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करने लगेगा, और इस कार्बन पे, इस पर्टिकुलर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना।
तो मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव, यह ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और ये कम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो कौन से कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा? इस वाले कार्बन पर, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, ठीक है ना, कि जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप लगा रहेगा, बल्कि, ठीक है ना, इस कार्बन पे एक CH3 एक H, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लगा है, ये क्या है? बल्कि हेवी ग्रुप, ठीक है ना। अब जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करने को जाएगा, तब यह बल्कि ग्रुप उसको क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको ढकेल के बाहर कर देगा, ठीक है, कि तुम मत आओ, है ना। जब कोई किसी ट्रेन में जा रहा हो, ठीक है, और एक सीट पे बहुत ही मोटे मोटे लोग बैठे हों, 3 लोग पहले से बैठे हो चारों, तो वहां पे बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनकी साइज बड़ी है, वो आपको ढकेल के बाहर कर देंगे। हाँ, जब बैठने जाने की जगह बनाएंगे, तब वो लोग ढकेल के क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। वहीं पे अगर उसी की जगह पतले पतले लोग बैठे हों, तब आप कहीं ना कहीं जगह बना करके क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर बल्कि ग्रुप लगा हो किस पे? कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो वह इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का क्या करता है? विरोध करता है ना। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, ठीक। तो जितना छोटा ग्रुप लगा रहेगा, उतना फास्टर रिएक्शन होगा। बात समझ में आ गई? तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? मोर इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, मोर इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है ना। ग्रेटर विल बी रिएक्टिविटी, ग्रेटर विल बी रिएक्टिविटी। बात समझ में आ गई? हाँ। और सेकंड क्या है हमारे पास? जो सेकंड हमारे पास वो है फैक्टर है, वो क्या? ठीक है ना, +I इफेक्ट डिक्रीजेज रिएक्टिविटी, बोलो, और -I इफेक्ट इंक्रीजेज रिएक्टिविटी, ठीक है ना। +I इफेक्ट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, -I इफेक्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब बताइए दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने वाली है? फॉर्मल्डिहाइड की। तो फॉर्मल्डिहाइड वाज मोर रिएक्टिव देन द एथेनॉल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस पे छोटे छोटे ग्रुप भी लगे हैं जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे? रिपेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बोलो, बात समझ में आती है? तो इस 2 फैक्टर को ध्यान रखिएगा ना। अब अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है ना, बोलिए कि अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसके टुवर्ड्स? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, ठीक है।
दिस वन इज सी एंड चलो यही कर दो, फिर देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा रन कर लो। बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले किसको लगाए? बी, फिर इससे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सी, फिर ए। गुड, ठीक है ना। ये होगा, देखो दो दो बल के ग्रुप लगे हैं, एक बल के ग्रुप लगा है और दोनों छोटे ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी और इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन कर लेते तो फिर आगे चलते हैं। ए बी और डी। चलिए इसको अरेंज करिए तो जरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हाँ इतनी चीजें तो सेम है, हाँ इतनी चीजें तो कॉमन है ना, बेंजीन और CHO। बाकी चीजें हमको देखनी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इज ए रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा बताओ NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है? -R, आई नहीं, मेटा पोजीशन पर रहेगा तब R, -R CH3, हाँ +I। मेथिल कभी भी रिजोनेंस शो नहीं करता। और ये वाला +R, हो गई पढ़ाई, हाँ ऐसे पढ़ाई होगी। क्या रेजोनेंस देख करके आइएगा वापस आप लोग। इधर देखो +R रिएक्टिविटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो इन सब में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होने वाला है? डी वाला। तो डी, उससे ज्यादा सी। अब इन दोनों में देख लो, ये -R और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो ए, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा? बी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? डी, सी, ए एंड बी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक है।
इधर देखिए, तो बेसिकली अगर हम इसका रिएक्शन किससे करा दें, एल्डिहाइड से, ठीक है ना, तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, HSO3- मिलेगा ना। अब देखो ये HSO3- इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड से क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, CH, इस कार्बन के साथ एक CH3 और एक हाइड्रोजन, हाँ, ये O- और ये SO3Na होगा ना, सॉरी SO3H, ठीक ना। अब इस न्यूक्लियोफाइल का काउंटर इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या बचा है, Na+, बोलिए। तो यह Na+ किसके साथ आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक समस्या है, क्या समस्या है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ, कि देखिए ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, कॉम्बिनेशन तो ठीक है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वह स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन सोडियम वीक इलेक्ट्रोफाइल है। इट मीन्स कि यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से किसको देने की कोशिश करता है, सोडियम को, लेकिन सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं है। मेटल है ना, मेटल का नेचर होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन देना, कभी लेना नहीं चाहता, ठीक है ना, लेकिन यह ऑक्सीजन देने को तुला हुआ है। तो इन दोनों में पड़ती नहीं है, हमेशा कॉम्बिनेशन किसका अच्छा होता है, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, या तो वीक इलेक्ट्रोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक का है, स्ट्रॉन्ग ये न्यूक्लियोफाइल है और ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर एक और चीज होता है, इस समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है यह H+ निकल करके कहाँ चला जाता है, इस वाले ऑक्सीजन के पास, और यह सोडियम इसकी जगह रिप्लेस हो जाता है, ठीक ना। हम इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, OH और ये SO3Na, जी भाई हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, सोडियम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, बोलिए। सेम रिएक्शन किसके साथ होने वाला है, कीटोन के साथ, बोलो। कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका NaH SO3 का, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा, मेथिल ग्रुप, इस हाइड्रोजन की जगह देखिए है ना, इस कार्बन के साथ मेथिल ग्रुप, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और क्या हो जाएगा SO3Na। आगे बात समझ में, चलिए नोट करिए इसको। देखिए अगला हम क्या देखने वाले हैं, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ठीक है, बोलिए। अच्छा, अमोनिया की अगर बात करें तो NH3 इज अमोनिया। हाँ, अमोनिया बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अमोनिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से जो हमारा अमोनिया है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है ना। अब देखो इस अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, इस अमोनिया के पास क्या है 3 हाइड्रोजन। अगर किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके हम उसकी जगह कुछ और लगा दें
वो H लगा दिया। हाँ, हमने इस हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह क्या लगा दिया, कार्बन की चेन लगा दिया। हाँ, इस हाइड्रोजन को हटा करके हमने एक और अमोनिया लगा दिया। बोलिए, तो दिस वन इज नोन एज हाइड्रोक्सिल अमीन। हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन। बोलिए, दिस इज द एल्केन अमीन, एल्केन अमीन। और ये है क्या, हाइड्राजीन। हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। ठीक है ना। अब देखो, चूंकि ये सब किसकी हेल्प से इसका प्रिपरेशन हो रहा है, अमोनिया के हेल्प से, तो हम इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। दीज ऑल आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अच्छा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है इसमें, हर जगह जितनी भी चीजें हैं इसमें, एडिशन ऑफ अमोनिया और एडिशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं हर जगह। ठीक है ना। देखो इसका रिएक्शन कैसे होता है, तो ये हमारा कार्बोनिल कार्बन हो गया। बोलो, अब कार्बोनिल कार्बन में ये क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे R लगा दिया, H लगा दिया तो ये एल्डिहाइड हो गया, और यहाँ पे R लगा दिया तो कीटोन हो गया। ठीक ना। अब देखिए जरा, अगर अमोनिया इस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, कर जाएगा ना। देखो होता क्या है फर्दर कि RO निगेटिव, हाँ, ये H या फिर R, ये हाइड्रोजन और ये R, और इसके साथ क्या लग गया है, NH3 प्लस, NH3 प्लस। अब करना क्या है कि इसमें से यह नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिमूव करेगा। हाँ, जब रिमूव करेगा तो फाइनली यहाँ से क्या ली जाएगी, हाइड्रोजन की बलि ली जाएगी। हमने बताया कि पूरी केमिस्ट्री में जो बेचारा सबसे कमजोर प्राणी है वो क्या है, हाइड्रोजन। और इस दुनिया में जो बलि ली जाती है वो सबसे कमजोरों की ली जाती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर समाज में कमजोर हुए तो बलि ले ली जाएगी। अब अपने परिवार में कमजोर हुए तो बलि आपकी चढ़ेगी, अब समाज में कमजोर हुए तो बलि आपकी चढ़ेगी। ठीक, हमेशा बलि किसकी चढ़ती है, बकरे की। कभी सुना है सिर की बलि चढ़ते हुए, नेवर। तो हम हमेशा अपने आप को क्या बनाइए, स्ट्रांग बनाइए, कभी कमजोर मत बनिए। कमजोर बनने का मतलब आपकी बलि चढ़नी तय है। बेचारा हाइड्रोजन, इधर देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, अच्छा ऐसे ऊपर दिखा दे, ऐसे H दिखा सकते हैं। बोलिए, अब होगा क्या कि यह इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। बोलिए, ये क्या बनेगा, H या फिर R, ये क्या हो गया, OH, और ये NH2 बनाना जी, बनाना। अब देखिए यहां पर एक चीज और होता है ना, इधर देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड क्या है, पोलर है, हाईली पोलर है। ठीक है ना। और इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। यह लोन पेयर इस हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि यह लोन पेयर इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगेन देखो क्या हो रहा है इसमें, RCOH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये NH माइनस, ये H या फिर R, है ना जी। हाँ, अब देखो यह निगेटिव चार्ज अगर सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो यह H2O यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो क्या बनने वाला है,
डबल बॉन्ड NH, ये H या फिर R, दिस इज द इमीन, दिस वन इज इमीन। हम इसको किस नाम से जानते हैं? इमीन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और साथ में H2O यहां से क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलिए नोट करिए इसको।